हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 हनीकॉम्ब बुक का एनसीईआरटी कोर्स। अब से पहले हमने 6th क्लास के कुछ चैप्टर पढ़े हैं। आप अपने ऊपर आई बटन में जाकर या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज के लेसन में 3 क्वेश्चंस की बात है कि एक राजा को 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। क्या उसे वो आंसर मिले या नहीं, और वो क्वेश्चन क्या थे? चलो हम शुरू करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक किसी राजा के दिमाग में विचार आया कि यदि उसके पास ये 3 चीज़ें हो तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were, और ये 3 चीज़ें थी, What is the right time to begin something, कि सही समय क्या है किसी चीज़ को शुरू करने का। Which people should he listen to, और किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, यानी किन लोगों की बात उसे सबसे महत्व देकर सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे करने के लिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, इसलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को यानी अपने संदेश वाहकों को पूरे साम्राज्य में भेजा। Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions, ये वादा करते हुए कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे बहुत ही बड़ी धनराशि दी जाएगी। Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, परंतु उन सभी ने उसके इन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग रूप से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने उत्तर इस तरह से दिए कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और केवल इसी तरीके से उन्होंने कहा कि राजा है वो अपने उचित समय पर प्रत्येक वस्तु कर सकेगा। अदर सेड, और दूसरों ने कहा दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरों ने कहा कि सही समय पर ये निश्चित करना पहले से ही कि क्या करना है ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को सभी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जो कुछ भी घटित हो रहा होता है। अवॉइड फुलिश प्लीजर, बिना प्लेजर लिए यानी किसी भी विलासिता का आनंद लिए बिना, यानी उन सभी मूर्खतापूर्ण आनंद को छोड़ते हुए। एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उस समय पर क्या उसे सबसे महत्वपूर्ण लगता है इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा को करना चाहिए प्रत्येक काम। येट अदर सेड, परंतु फिर भी दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के पास एक वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, एक परिषद होनी चाहिए, एक समूह होना चाहिए लोगों का जो उसे बता सके कि सही समय पर सही वस्तु करने के लिए क्या है। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि ऐसा इसलिए कि एक व्यक्ति को ये पता लगाना कि सही समय पर क्या करना है ये निश्चित करना बहुत ही असंभव है, संभव नहीं हो सकता। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी दूसरे लोगों की सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक सही कार्य के लिए उचित समय का पता लगाना एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है, तो उसे काउंसिल की आवश्यकता होनी चाहिए। बट देन अदर सेड, परंतु फिर दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, यानी उसी समय जिस समय उनको सोचा जाए उसी समय करनी चाहिए। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और इस तरह की वस्तुएं हैं वो, इस तरह के काम है वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। काउंसिल के डिसीजन आने तक तो बहुत देरी हो जाती है, उससे पहले ही काम करने होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, किसी चीज़ को सही समय पर करने के लिए तो भविष्य में देखना ही पड़ेगा, यानी पहले से पता लगाना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट, और केवल जादूगर लोग ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन,
और इसलिए राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। इन दियर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने इस तरह से दिए कि सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए, यानी दूसरा प्रश्न था कि राजा के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन है, तो लोगों ने कहा कि राजा के जो काउंसलर है यानी सलाहकार है, काउंसिल के सदस्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा कि द प्रीस्ट्स यानी पुजारी महत्वपूर्ण होते हैं। ए फ्यू अदर से चूज द डॉक्टर्स, और कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि डॉक्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है। एंड येट अदर सेड, और अभी भी दूसरे कुछ और लोग बचे हुए थे, उन्होंने कहा दैट द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, कि सिपाही है वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे प्रश्न के लिए, तीसरा प्रश्न क्या था कि राजा के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है करने के लिए, तो उसके उत्तर में दिया कि सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को विज्ञान में रुचि लेना चाहिए, विज्ञान ही उसे विज्ञान के कार्य करने चाहिए। अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरों ने कहा कि युद्ध करने चाहिए, लड़ाइयाँ करनी चाहिए और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और जबकि दूसरों ने कहा कि धार्मिक पूजा अनुष्ठान करना राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि राजा के प्रश्नों के उत्तर इतने अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने किसी भी व्यक्ति को इनाम नहीं दिया। इंस्टीड he decided to seek the advice of a certain hermit who was wisely known for his wisdom, और इसके बजाय उसने ये निश्चित किया कि वह एक जो हर्मिट यानी साधु है उसकी सलाह लेगा, उसकी सलाह के लिए वहाँ जाएगा, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही दूर दूर तक जाना जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी भी नहीं छोड़ा। वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जंगल है। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, वह केवल साधारण लोगों से मिलता था और किसी से नहीं, इसलिए राजा ने भी साधारण वस्त्र पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और फिर राजा हर्मिट की साधु की झोंपड़ी पर पहुंचने से पहले उसने अपने घोड़ों और अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़ा और अकेला ही चला गया। एंड एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और जैसे ही राजा उस हर्मिट की साधु की झोंपड़ी के पास आया, उसने देखा कि साधु डिगिंग यानी खुदाई कर रहा था, ज़मीन में कुछ खुदाई कर रहा था अपनी झोंपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का अभिवादन किया और अपनी खुदाई जारी रखी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वह हर्मिट साधु बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर दिखाई पड़ रहा था। एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैवीली, और जैसे ही वह काम कर रहा था उसकी सांसें ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, उसे तेज़ सांसें चल रही थी, यानी हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और राजा फिर उस साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही समय पर सही वस्तुएं करना कैसे जान सकता हूँ। व्हाट आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से ऐसे कार्य जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उस साधु ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, परंतु कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खुदाई ही करते रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, अब मुझे फावड़ा दो और आपके स्थान पर काम करने दो। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द
किंग हिज स्पेड, राजा को अपना स्पेड वो फावड़ा देते हुए साधु ने धन्यवाद कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वह तब जमीन पर बैठ गया। दोस्तों, होप कि इतना वीडियो आपको समझ में आया। इससे आगे का लेसन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।